हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखिए महाजनपद काल। ठीक है, एक्चुअली में महाजनपद जो है वो क्या होता है। ठीक है, वो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, मतलब 600 बीसी से 400 बीसी तक चला था। तो जो महाजनपद काल है उसको पहले एक मतलब जैसे आज के ज़माने में राज्य कहते हैं। ठीक है, आज के ज़माने में हम राज्य कहते हैं। तो पहले इसको हम कहते थे एक कुल। ठीक है, पहले क्या कहते थे? कुल। कुल कहते थे। कुल को ग्राम भी कहा जाता है, ग्राम को विष भी कहा जाता है, विष को जन भी, जन को जनपद, जनपद को महाजनपद। पहले मतलब कुल कहा जाता था, फिर उसके बाद ग्राम कहा गया, फिर विष कहा गया, फिर जनपद, फिर जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है महाजनपद काल। ठीक है, जो कि 600 ईसा पूर्व में तो एक राज्य की परिभाषा बताई थी। तो राज्य की परिभाषा मतलब जो ये महाजनपद है, तो आज के युग में क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? राज्य। जो राज्य है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की एक राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। ऐसे उस जमाने में उसको क्या कहते थे? महाजनपद। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं। महाजनपद के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जो महाजनपद है वो ग्रंथों से भी लिया गया है कुछ जानकारी। ठीक है, ग्रंथों से। उसके आगे चलते हैं हम। जो यहाँ है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म, जो कि बौद्ध धर्म 16 महाजनपद में इसमें लिया गया है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म जो 16 महाजनपद से लिया गया है। और उसमें आगे लिखा है भगवती सूत्र, जो कि भगवती सूत्र जैन धर्म से 16 महाजनपद भी इसमें भी है। ठीक है, उसके आगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो कि है महाजनपद, 22 महाजनपद है। ठीक है, कितना है? 22 महाजनपद। जो अष्टाध्यायी है उसके लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि उसके लेखक हैं। ठीक है, 16 महाजनपद। ठीक है, जो इसमें महाजनपद है 16 महाजनपद है। ठीक है, उसके आगे जो कि 14 राजतंत्र है। ठीक है, 14 राजतंत्र है। अब राजतंत्र का मतलब क्या होता है समझाते हैं। यहाँ लिखा है राजा का बेटा ही अगला राजा। मतलब इसका कहने का मतलब जो राजा है इसमें क्या होता है? राजतंत्र में जो भी राजा रहेगा, ठीक है, जो भी, यहाँ लिख देते हैं, जो भी राजा रहेगा उसका बेटा, ठीक है, उसका बेटा अगला राजा बनेगा। ठीक है, इसमें न चुनाव न ये सब कुछ नहीं होता। ये इसमें चलती आ रही परंपरा क्या होता था, इसमें जो भी राजा रहेगा उसका बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र में क्या होता है? वज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था। ठीक है, वज्जी जो है दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र था। अब ये गणतंत्र मतलब क्या होता है? गणतंत्र मतलब होता है जैसे आज के युग में हम सब चुनाव करते हैं। ठीक है, जो चुनाव करते हैं, जो ज्यादा वोट पाते हैं वो जीत कर वही मतलब प्रधान बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, जो भी बनते हैं। ठीक है, वही क्या होगा? गणतंत्र मतलब यही होता है। इसमें चुनाव नहीं किया जाता, जो राजा था उसका राजा बेटा बनता था। इसमें क्या होता है? इसमें चुनाव किया जाता है, जो चुनाव में जीतेगा वही राजा बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष जो कि ये इसमें चुनाव होता था, अभी बताया ना, चुनाव होता था, तो इसमें चुनाव होता था। जो कि इसमें मल्ल, ठीक है, मल्ल इसकी क्या थे? एक वो गांव जो कि समझ लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए वज्जी। वज्जी की राजधानी है जो कि वैशाली। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। यहाँ देखिए लिच्छवियों द्वारा दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। ठीक है, लिच्छवियों द्वारा दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए महाजनपद और राजधानी। ठीक है, अब समझते हैं महाजनपद और राजधानी उसकी क्या है। सबसे पहले मगध आता है। मगध, मगध जो कि राजगिरी इसकी राजधानी है। गिरिव्यज, पाटलिपुत्र भी है। ठीक है, तीनों में से कोई भी मगध की राजधानी। ये मगध सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली मतलब जैसे मान लीजिए शक्तिशाली मतलब जैसे इसके ताकतवर, इसके ज्यादा सेना है। ठीक है, तो ये क्या होंगे? शक्तिशाली हैं। अब इसका दूसरा है अंग। अंग की राजधानी चंपा है, जो कि ये मालिनी नदी के किनारे स्थित है।
कहाँ पर, मालिनी नदी के किनारे। उसके बाद कौशल, कौशल जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौशल की राजधानी साकेत है, श्रावस्ती या साकेत या श्रावस्ती। उसके बाद अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती है या, ठीक है, उज्जैन या महिष्मती है। अब इसके बाद गांधार है, गांधार तक्षशिला है। इसकी राजधानी क्या है, गांधार की तक्षशिला है। उसके बाद काशी, काशी का है वाराणसी। अब यहाँ देखिए काशी जो है इसकी राजधानी वाराणसी है। वाराणसी जो कि राजा अश्वसेन पुत्र 23वें तीर्थकर थे। क्या थे, 23वें तीर्थकर थे। यहाँ देखिए जो लिखा है, जैन धर्म पार्श्वनाथ का संबंध वाराणसी से। जो जैन धर्म है वो पार्श्वनाथ का संबंध किससे है, वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से है। अब यहाँ देखिए पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र कापिल्य या अहिच्छत्र या कापिल्य, ठीक है, ये नॉर्थ में है, ये यहाँ है वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट है। अब उसके बाद वज्जी की जो की राजधानी है वैशाली। अभी तो इस थोड़ा पीछे बताया, ठीक है, तो वज्जी की राजधानी वैशाली है। अब यहाँ देखिए वो आम्रपाली का संबंध इससे है, ठीक है, किससे है, वैशाली से। अब आम्रपाली कौन है, आम्रपाली मतलब इतना बहुत खूबसूरत एक लड़की थी, ठीक है, जो कि वैशाली में रहती थी। अब इसकी कहानी थोड़ा समझ लीजिए। आम्रपाली जो है बहुत ही सुंदर, सुंदर मतलब इतना सुंदर, ज़्यादा इतना सुंदर कि कोई भी जो भी राजा हो या कुछ भी हो उसको पसंद करने लगेगा, ठीक है, इतना सुंदर थी। तो क्या था इसमें, बहुत सारे इसको मतलब चाहते हैं, लेकिन ये जो आम्रपाली है ये सिर्फ आजाद शत्रु को चाहती थी। किसको, आजाद शत्रु को। लेकिन ये आम्रपाली सब कुछ, ये सिर्फ अजात शत्रु को चाहती थी, लेकिन सारा जो भी राजा थे, जो भी थे लड़के या गांव के, तो वो इनको चाहती थी, लेकिन ये सिर्फ अजात शत्रु को चाहती थी। तो क्या हुआ, ये सुंदर के कारण इसको सब लोग वैश्या बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए, वैश्या। तो वैश्या बना दिए तो ये चली गई बुद्ध धर्म में, किसमें, बौद्ध धर्म में। तो ये बौद्ध धर्म में चली गई, ठीक है। इसलिए आम्रपाली का संबंध किससे थे, वैशाली से। वैशाली में ही वो बौद्ध धर्म में ही माना गया है, ठीक है। और उसके बाद कंबोज, कंबोज की राजधानी है हाटक, जो कि राजापुर में है। कहाँ है, राजापुर में। राजापुर ये घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हाटक जो राजापुर में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। अस्मक, अस्मक जो कि प्रतिष्ठान जो कि पैठन में है, ठीक है, कहाँ है, पैठन में। उसके बाद यहाँ देखिए मल्ल, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि मल्ल की राजधानी कहाँ है, कुशीनगर। उसके बाद चलते हैं सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी कहाँ है, विराटनगर, कहाँ है, विराटनगर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। कुरु, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, ये कहाँ है, दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी, कहाँ है, कौशाम्बी है। उसके बाद चलते हैं वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ है, शक्तिमती, जो कि कलिंग शासक खारवेल का संबंध है। कहाँ, किसका संबंध है, कलिंग शासक खारवेल का संबंध है, ठीक है। यहाँ देखिए नोट में है, 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं। मतलब 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं। अब कौन कौन से हैं, एक कंबोज है, एक गंधार है, एक गंधार है, एक कंबोज है, जो कि 16 महाजनपदों से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। 8 महाजनपद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 16 महाजनपदों से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है, मगध है, अभी बताए हैं, ठीक है, महाजनपद है। अब सबसे पूर्वी महाजनपद अंग है, मतलब सबसे पूर्वी, पूर्वी मतलब ये, मतलब जैसे ये बहुत शक्तिशाली है और ये शक्तिशाली नहीं है, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों पर जरूर करना।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों।